क्या आप अपनी आंखों पर भरोसा करते हो? लुक केयरफुली एट दीज थ्री ग्लासेस। तीनों ही ग्लासेस बेटा सेम दिख रहे हैं, बट एक्चुअली वन इज अ सॉल्यूशन, वन इज सस्पेंशन एंड वन इज कोलाइड। इट मीन्स एक ईमानदार है, एक धोखेबाज है और एक छुपा रुस्तम। इफ यू आइडेंटिफाई देम इनकरेक्टली, अगर आप इनकी गलत पहचान करते हो तो इन मिक्सचर्स का पूरा कंसेप्ट गड़बड़ हो सकता है। बट डोंट वरी, टुडे आई विल शो एन अमेजिंग लेजर लाइट ट्रिक। आज मैं आपको एक लेजर लाइट ट्रिक समझाऊंगी जिसकी मदद से आप इन्हें बिना छुए बता देंगे कि कौन सा मिक्सचर है। सो लेट्स बिगिन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केक्सू स्टडी। मैं हूँ वीना और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ। जब आप सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये सॉल्ट कहाँ गायब हो जाता है? क्या सचमुच में ये सॉल्ट कहीं गायब होता है? नहीं होता। सॉल्ट क्या होता है बेटा? सिर्फ वाटर में मिक्स हो जाता है। सॉल्ट हमें विजिबल नहीं होता। सॉल्ट क्या होता है? वाटर के अंदर मिक्स हो जाता है। यहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी। What is a mixture? A mixture is a combination of two or more substances that mix together without forming a new substance. मिक्सचर कैसे बनता है? जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिक्स कर लिए जाते हैं फिजिकली। कोई केमिकल मेथड से मिक्सिंग नहीं होती, फिजिकली मिक्स किए जाते हैं और कोई नया सब्सटेंस भी इसमें नहीं बनता। जैसे आप लेमनेड बनाते हो, शिकंजी बनाते हो, तो उसमें आप क्या करते हो? चीनी डालते हो, नमक डालते हो, पानी डालते हो। कोई शुगर उसमें ज़्यादा लेता है तो किसी के में 1 टेबल स्पून डलती है, किसी के में 2 टेबल स्पून डालता है कोई। इसी तरीके से सॉल्ट भी अपने टेस्ट के अनुसार डालता है, कोई 1 चम्मच डालता है, कोई आधा चम्मच डालता है। तो कोई फिक्स्ड रेशो नहीं है, किसी भी रेशो में सब्सटेंसेस मिक्स किए जाते हैं इसमें, और कोई केमिकल मेथड से मिक्सिंग नहीं होती है। इन्हें ही हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या होंगे मिक्सचर के? जैसे सॉल्ट इन वाटर है, शुगर इन वाटर है। द सब्सटेंसेज इन अ मिक्सचर रिटेन देयर ओन प्रॉपर्टीज। एक मिक्सचर के जो सब्सटेंसेज होते हैं, जैसे हमने लेमनेड बनाई, उसमें हमने सॉल्ट भी डाला, शुगर भी डाली, तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करके रखते हैं। शिकंजी के अंदर नमक और चीनी दोनों का स्वाद आता है आपको जब आप शिकंजी पीते हो। ऐसे ही कंपोजिशन वेरी कर सकते हैं। आप किसी शिकंजी में तो 2 ग्लास शिकंजी बनाई, 1 ग्लास वाले में आपने 1 चम्मच चीनी डाली है और आधा चम्मच नमक डाला है, और दूसरे में आपने 2 चम्मच चीनी डाली और नमक बिल्कुल एक पिंच ऑफ सॉल्ट डाला है। तो कंपोजिशन वेरी कर गया। हैं दोनों ही मिक्सचर, लेकिन दोनों का कंपोजिशन क्या है? अलग अलग। द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। इस चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगी एक मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें फिजिकल मेथड से हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। एग्जांपल्स है मिक्सचर के। वाटर प्लस टी लीव्स प्लस शुगर डाली तो ये मिक्सचर है। लेमन वाटर जो है इसमें वाटर है, लेमन जूस है और शुगर है। एयर भी मिक्सचर है, गैसेस का। नाइट्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कोल्ड ड्रिंक क्या है? इसमें वाटर है, शुगर है, फ्लेवर है, गैस है। मिक्सचर बनाते समय कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती। अब हम जानेंगे आर ऑल मिक्सचर सेम। जब मिक्सचर को बनाते हैं ना तो कोई केमिकल रिएक्शन होती है, फिजिकली मिक्स करके सब्सटेंसेस को मिक्सचर बन जाता है। इसी तरीके से इनके कंपोनेंट्स भी कैसे सेपरेट होते हैं? फिजिकल मेथड से ही सेपरेट होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है सॉल्ट इन वाटर। क्या करेक्टरिस्टिक है एक होमोजीनियस मिक्सचर के? होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा? आपको जो कंपोजिशन देखने को मिलेगा वो यूनिफॉर्म मिलेगा। यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसा। आपने सॉल्ट डाला वाटर में, आप सॉल्ट को जब वाटर में मिक्स करते हैं बेटा, उसके बाद आप इस ग्लास में से पहला सिप लें, फर्स्ट सिप लें या लास्ट सिप लें, तो दोनों का जो टेस्ट होगा ना वो सेम ही होगा। जो नमक में पानी का स्वाद होता है वो हर चम्मच में सेम आएगा। कहीं ऐसा नहीं है कि किसी एक चम्मच में डिफरेंट टेस्ट आएगा, आपको इसके हर चम्मच में सेम टेस्ट मिलेगा। बोलते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसमें जो कंपोनेंट विजिबल नहीं होते, सॉल्ट जो है वो डिसअपियर हो जाता है, हमें दिखता नहीं है। सॉल्ट के पार्टिकल्स हमें दिखते नहीं हैं। तीसरी प्रॉपर्टी ये भी होती है इसमें कि पार्टिकल्स इसके सेटल डाउन नहीं होते। सॉल्ट जो है वो इसमें मिक्स हो जाता है, सॉल्ट के पार्टिकल्स हमें नीचे बैठे हुए दिखाई नहीं देते हैं। पहली प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल इन सच अ मिक्सचर। सॉल्ट के पार्टिकल्स नहीं दिखते, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए वाटर के अंदर। और कैसा कंपोजिशन होता है? सेम कंपोजिशन होता है एवरी पॉइंट पे, जिसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इट इज कॉल्ड अ होमोजीनियस मिक्सचर और सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है? जो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर के बनता है। सॉल्यूट जिसको डिसॉल्व किया जाए और सॉल्वेंट जिसमें घोला जाए, जिसमें डिसॉल्व किया जाए कुछ। तो सॉल्यूट क्या है? सॉल्ट है, सॉल्ट को डिसॉल्व कर रहे हैं और किस में डिसॉल्व कर रहे हैं? वाटर में। वाटर क्या है? सॉल्वेंट। एग्जाम्पल्स होमोजीनियस मिक्सचर के, टी है इसका एग्जाम्पल, लेमन वाटर है, एयर है, कोल्ड ड्रिंक है। इन अ होमोजीनियस मिक्सचर द कंपोनेंट्स आर इवनली मिक्स्ड एंड नॉट विजिबल।
होमोजीनियस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं वो सिंपल फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं किए जा सकते, क्योंकि इसके जो कंपोनेंट्स के पार्टिकल्स हैं, जो सॉल्ट है उसके पार्टिकल्स क्या हैं, बहुत स्मॉल हैं, तो सिंपल फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से तो हम उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। या शुगर इन वाटर का एग्जांपल ले लूँ मैं, तो शुगर भी अच्छे से पानी में डिजोल्व हो जाती है, उसको भी हम फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। अभी हम पढ़ेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में। हमने चॉक को पहले पाउडर फॉर्म में कर लिया, फिर उसे वाटर में मिक्स किया। नाउ लुक एट दिस बीकर, कैन यू सी द पार्टिकल्स ऑफ चॉक पाउडर? दिख रहे हैं ना इसके पार्टिकल्स, यहाँ चॉक पाउडर के हमें पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। तो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है बेटा, जिसमें कंपोजिशन कैसा हो, यूनिफॉर्म ना होकर के कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म हो। कुछ कण इसके यहाँ भी होंगे, कुछ कण इधर भी होंगे, कुछ नीचे भी बैठ जाएंगे, तो कैसा कंपोजिशन है, नॉन यूनिफॉर्म। जो चॉक पाउडर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ वाटर के अंदर, इसलिए इस कंपोजिशन को हम नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। और पार्टिकल्स क्या हैं, सेटल डाउन भी कर गए, नीचे बैठ गए। पार्टिकल्स हमें विजिबल भी होते हैं, दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं इसके, सैंड इन वाटर है, मडी वाटर है, आटे को पानी में मिलाओ वो भी इसका एग्जाम्पल है, ऑरेंज जूस है विद पल्प। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इवनली मिक्सड नहीं है, और पार्टिकल्स इसमें हमें विजिबल होते हैं। हाँ, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को आप सेपरेट कर सकते हो सिंपल फिल्ट्रेशन का प्रोसेस अप्लाई करके। क्यों सेपरेट कर सकते हैं हम सिंपल फिल्ट्रेशन से, क्योंकि इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स का जो साइज़ है वो क्या है, इतना लार्ज है कि आराम से फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से ये सेपरेट हो जाएंगे। जो चॉक पाउडर है इसके पार्टिकल्स का साइज़ भी बड़ा होता है, सैंड इन वाटर का एग्जाम्पल है इसमें, तो सैंड के पार्टिकल्स का साइज़ भी बड़ा होता है कि ये फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू सेपरेट हो जाते हैं इनके कंपोनेंट्स। अ कोलाइडल सोल्यूशन, और सिंपली कोलाइड भी बोलते हैं इसको, इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच पार्टिकल्स ऑफ वन सब्सटेंस आर स्प्रेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट अनदर सब्सटेंस। एक कोलाइडल सोल्यूशन क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें एक सब्सटेंस के पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली स्प्रेड फैले रहते हैं दूसरे सब्सटेंस में। इसका एग्जांपल है मिल्क इन वाटर। जब हमने मिल्क को वाटर में डाला तो जो मिल्क के पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड होते हैं और हम उन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते। यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड मतलब होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो एवरीवेयर स्प्रेड हैं। जो मिल्क के पार्टिकल्स हैं वो वाटर के अंदर हर जगह स्प्रेड तो कर गए हैं, पर अभी भी वो सेपरेट हैं, बट दे स्टिल रिमेन सेपरेट। होमोजीनस में क्या बोल रही थी, होमोजीनस में बोल रही थी कि यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन और यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड एक बात नहीं है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब क्या होता है बेटा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन मीन्स कि जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के वो पूरी तरह से डिसॉल्व हैं, ठीक है, घुल गए हैं। जबकि यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड मतलब है कि उसमें फैले हुए हैं, डिसॉल्व फॉर्म में नहीं है, डिसॉल्व्ड नहीं है मिल्क के पार्टिकल्स वाटर के अंदर। मिल्क के पार्टिकल्स सेपरेटेड हैं पर उसमें यूनिफॉर्मली फैले हुए हैं। इसका मतलब जो मिल्क इन वाटर का सोल्यूशन है वो दिखता हमें होमोजीनस है, बट एक्चुअली ये सोल्यूशन क्या होता है, हेट्रोजीनस। क्योंकि कोलाइडल सोल्यूशन में जो मिल्क के पार्टिकल्स हैं वो डिसॉल्व नहीं हुए वाटर में, वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड है। हम क्या कह सकते हैं, अ कोलाइडल सोल्यूशन अपीयर्स होमोजीनस बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजीनस मिक्सचर। नाउ कम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। हमने क्या करना है, लेट्स टेस्ट ऑल दी थ्री मिक्सचर्स। एक है ट्रू सोल्यूशन, जो सॉल्ट इन वाटर है या शुगर इन वाटर है, किसका एग्जाम्पल है, ये ट्रू सोल्यूशन का एग्जाम्पल होते हैं। फिर है चॉक इन वाटर, तो ये सस्पेंशन का एग्जाम्पल है। फिर मिल्क इन वाटर, ये कोलाइड का एग्जाम्पल है। हमने क्या किया, तीनों से लेज़र लाइट पास कराई। तो ट्रू सोल्यूशन में तो पाथ विजिबल नहीं होता, सस्पेंशन में हमें लेज़र लाइट का पाथ दिखता है और कोलाइडल में हमें लेज़र लाइट का पाथ दिखता है। इसका क्या रीज़न है कि हमें ट्रू सोल्यूशन में लेज़र पाथ विजिबल नहीं है, जबकि हमें सस्पेंशन और कोलाइड में लेज़र पाथ विजिबल होता है। इसी कंसेप्ट को हम अगले वीडियो में समझेंगे, इनके बीच का कंपैरिजन देखेंगे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एग्जाम में इनके कंपैरिजन से ही सवाल आते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, विच मिक्सचर अपीयर्स होमोजीनस बट इट इज एक्चुअली हेट्रोजीनस, सॉल्ट वाटर, मिल्क, शुगर सोल्यूशन या एयर। अपना आंसर कमेंट में लिखें। नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स का, इन अ कोलाइड पार्टिकल्स आर कंप्लीटली डिसॉल्व्ड, थिंक केयरफुली। नेक्स्ट है, इफ आई शाइन अ लेजर थ्रू शुगर सॉल्यूशन विल द लेजर पाथ बी विजिबल, येस और नो। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर कमेंट करके लिखना बेटा। अगर आज का कंसेप्ट क्लियर हुआ हो तीनों ही सॉल्यूशन के बारे में, तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके कंपैरिजन के साथ।